नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आज की कहानी जो मैं लाया हूँ ये अनिल की कहानी है। इन्होंने खुद भेजी है और कमाल की बात ये कि ये वो शख्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ मैंने प्रेत देखा है, लेकिन मैंने अपने घर वालों से हमेशा झूठ बोला। बड़ी अजीब सी विचित्र सी ये कहानी है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि कभी प्रेत आत्मा किसी की मदद कर रहे हों। हाँ, मतलब वो परेशान तो करते हैं, आपको शारीरिक समस्या होती है, आप फाइनेंशियली पैसे से थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, शरीर में थकान है, मन चिड़चिड़ा होता है, घर में मन नहीं लगेगा, अगर घर में कोई समस्या वैसी है तो कोई बाधा, ठीक है? और हर बार ना पूरी कहानी में भूत आया, भूत प्रेत ये सब मैं तीसरी शक्ति बोलता हूँ और वो ही सही है मेरे लिए। मैंने 2-1 कहानी में इन शब्दों को बोलकर देखा, मुझे खुद बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अपनी वीडियो बाद में हमें भी देखनी होती है ना, तो वहाँ फिर बड़ा अजीब लगता है। अपने से ये चीज़ नहीं बोली जाएगी। आज की कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, और अगर इस तरह की कोई भी गलती आप भी कर रहे हो तो आज से ही सुधार कर लेना, वरना इनके जैसी समस्या आपके साथ भी हो सकती है। हर हर महादेव। आज की कहानी मुझे अनिल ने भेजी है। ये खुद ही वो शख्स हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तीसरी शक्ति को लेकर। इस कहानी की शुरुआत हुई इनकी शादी से। पहले के टाइम की शादी और अब के टाइम की शादी में फ़र्क है। पहले के टाइम में तो आप यकीन नहीं करोगे, 2-2 3-3 दिन मतलब बारात रुकती थी और सभी लोग एक-दूसरे के साथ इतने घुलते-मिलते थे कि ये मानिए कि सिर्फ़ 2 लोगों की नहीं, 2 ख़ानदान की, 2 परिवार की शादी हो रही है। हर कोई एक-दूसरे को जानता समझता पड़ता था। हाँ, लेकिन ऐसी शादियों में ना कभी-कभी कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ अच्छा हो। इसी तरह के 8-9 लोग आए थे जो कि किसी तैयारी के साथ आए थे। यानी कहा जाता है कि जिस शादी में ये सभी पहुँचते थे, ये खुद बता रहे थे अनिल जी, तो वहाँ बहुत सारे लोग तो चले जाते थे वापस कि हमें इस शादी में नहीं रुकना। इन्हें लोग प्रेतों के ज़्यादा नज़दीक समझने वाले लोग कहते थे। समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कुछ ऐसे लोग थे, 7-8 लोगों का जो ग्रुप था, ये ना मतलब ईश्वर की तरफ तो इनकी आस्था थी नहीं, ये प्रेतों का, भूत-प्रेत आत्माओं का इनका प्रचार बहुत करते थे कि आपके जीवन में कोई समस्या है, आप हमें बताओ, हम ऐसा प्रेत आपको, मतलब ये बड़ी अजीब-सी बात है सोचने समझने में, लेकिन ऐसा उस वक़्त होता था। प्रेत तो लोगों को आज भी महसूस होते हैं, ठीक है? और बहुत सारी जगह जो कि बहुत महँगी हैं प्रॉपर्टी, वो इसी वजह से खाली है। अब भैया साइंस ने तरक्की करी है, ऐसे में ये भी कह सकता हूँ कि प्रेत शक्ति ने भी तो तरक्की करी होगी। इस ग्रुप के बारे में थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ, सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन जैसा इन्होंने बताया और जो सच है, वो ही शामिल करने की कोशिश करेंगे, मनगढ़ंत बातें नहीं बनाएँगे। कि ये 7-8 लोगों का कुछ ऐसा ग्रुप है कि ये ईश्वर के प्रति लोगों में जो आस्था है, उसे एक तरह से अ, मतलब साफ कर देते हैं मन से, ठीक है? और आपका भक्ति भाव जो भगवान में होना चाहिए, वो शैतान में करवा देते हैं। यानी आप वो ही करोगे, वो ही कहोगे और वो ही समझोगे जो ये लोग समझाएँगे, बताएँगे। इन्हें कोई भी अपने घर परिवार में किसी भी शुभ मुहूर्त पे या शुभ काम में नहीं बुलाता है। ये ज़बरदस्ती ही पहुँचते हैं, ये कह सकते हैं कि लोग बस इनसे आँख चुरा कर इन्हें बस खाना पेश करते हैं, खाना खिलाते हैं और ये वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस शादी में ये रुक गए और यहाँ सभी लोग बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं कि भई ये किसी तरह से बस यहाँ से अब खाना-वाना खाकर चले जाएँ। जब ये जा रहे थे, एकदम से किसी की, उनमें से एक की तबीयत इतनी बिगड़ गई जो कि उसने वहाँ दुनिया छोड़ दी, ठीक है? अब ये हुआ कि इस शादी में बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। ये सभी लोगों ने एक तरह से अनिल को बोला कि आप फ़िलहाल इस शादी को अभी ड्रॉप कर दो, अभी मत करो और कुछ समय बाद सही मुहूर्त देखकर कर लेना। लेकिन लड़की के घरवालों ने और काफ़ी लोगों ने भी ये कहा कि अगर इस वक़्त बिना शादी जैसे बारात वापस लौटेगी तो 4 बातें बनेंगी। अब कितने लोगों को हम समझाते फिरेंगे, इस बात को बताते रहेंगे कि जो प्रेत बाधाओं को दूर करता था या प्रेतों से आपका काम करवाता था, उसके यहाँ मृत्यु हो गई। कितने लोग समझेंगे, मानेंगे?
ये तो हमने देखा है इसलिए हम कह रहे हैं, लेकिन बात कुछ की कुछ बन जाएगी। अनिल ने कहा कि मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ हूं, मैं शादी करके ही जाऊंगा। आप बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे आपको भी समस्या हो सकती है। ये लड़की के पिता ने अपने होने वाले दामाद से कहा। तो उसने कहा कि मेरे साथ समस्या होगी नहीं होगी बात की बात है, लेकिन अगर यहां से बारात बिना शादी के जाती है तो आपकी भी बदनामी हो जाएगी, आपकी बिटिया की बदनामी होगी, यानी मेरी धर्मपत्नी की, और पूरे घर पर एक बात करने के लिए लोगों को मौका मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता। मैं शादी जैसे करने आया था वैसे ही करके जाऊंगा। अगले दिन इनकी शादी है। अब सभी लोग ने कहा कि भाई इतना होनहार, इतना प्यारा, इतना प्यार करने वाला दामाद मिला है, जीवन सफल हो गया। पूरी वीडियो में मैं इनकी धर्मपत्नी का नाम अलका रखूंगा, ठीक है। अब होता क्या है कि अलका के घर में पैर पड़ते ही अनिल के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उसको सफलता ये मानिए कि अब बहुत आसानी से मिलने लग गई। अपने ऑफिस में, दफ्तर में ये काफ़ी नीचे स्तर पर लगा था और धीरे-धीरे अब इसको प्रमोशन मिलता जा रहा है, जो कि बड़ी अजीब-सी बात है। समझना थोड़ा-सा मुश्किल होगा कि जैसे किसी को किसी पद पर पहुँचने में तकरीबन 3 साल लगते हैं, इसे 2 महीने नहीं लग रहे। इसे इतनी जल्दी-जल्दी तरक्की मिल रही है। लोग ये सोचने लग गए कि कोई बड़े बाबू का इस पर हाथ है, तभी ये जल्दी-जल्दी आगे सफल हो रहा है। लेकिन ये इसने किसी को कुछ बताया नहीं कि ऐसा इसके साथ कैसे हो रहा है। जो हमसे उन्होंने बात करी, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताने के बाद जब ये वाली बात बताई जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे सुनकर थोड़ा-सा हमें भी बड़ा अजीब लगा, डर लगा कि नितिन भाई, आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि जब जैसे घर में शादी करके दुल्हन आती है तो चावल का कलश है ना, जब उसे पैर से इन्होंने पलटा, तो मुझे इनके पैर के बहुत नज़दीक, बहुत मतलब मेरा मन का वहम था, ऐसा महसूस हुआ कि किसी और के भी कदम पैर मतलब घर में आ रहे हैं। उस वक़्त तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन घर में जब सभी लोग बैठे थे और मज़ाक-मस्ती हो रही थी, उनका बार-बार ये कहना कि मेरा सिर ऐसा लग रहा है कि भारी हो रहा है, या मेरे को ऐसा बार-बार लगता है कि मेरे जैसे बाल खिंच रहे हैं, बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, इनकी धर्मपत्नी ने इनसे कहा था। अब इन्हें उस वक़्त ऐसा लगा कि भई जब कोई एटमॉस्फेयर बदलता है, कोई अपने घर से जैसे इधर आई हैं, तो माता-पिता की याद या शरीर में थकान, कुछ ऐसा हो सकता है उस बात को, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। 1 दिन 2 दिन बीता तो तीसरे दिन इन्होंने महसूस करा कि इनके कमरे में, हाँ, कुछ सरसराहट सी हो रही है। उठकर देखने के बाद इन्हें वहाँ ज़मीन पर बैठा कोई दिखा है, साफ-साफ। इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को नहीं जगाया कि अगर मैं इसे जगाऊँगा और ये डर जाएगी, अ, ना जाने कोई समस्या हो जाए। अब इन्होंने जो देखा, ये तकरीबन डेढ़ 2 सेकंड तक के लिए था। उसके बाद इन्हें कमरे में किसी तरह की कोई भी बात, कोई भी आहट, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अगले दिन भी ऐसा हुआ। इनके घर में देखिए जैसे आपका और हमारा घर होता है, ऐसे ही साधारण सा घर है। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ डेली होती है, लेकिन हाँ, पूजा पाठ होती है। ऐसा नहीं है कि कोई नास्तिक का घर है, ऐसा नहीं है। आस्तिक हैं सभी लोग और मन में आस्था है, ईश्वर के प्रति सद्भावना है। फिर भी इनके घर में प्रेत कैसे आ गया? मैं बताता हूँ कैसे आ गया। पहली बात, ये कोई साधारण नहीं, ठीक है? ये उनमें से किसी का छोड़ा हुआ हो सकता है, जो कि वहाँ से एक ऐसी दर्दनाक याद के साथ निकले थे, जो वो नहीं चाहते थे ऐसा हो। ध्यान है इनकी शादी में वो 7-8 लोग आए थे, जिनमें से एक प्राण त्याग चुका था। बाकी लोग जो थे वो कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ छोड़कर या कर गए थे, जिसकी वजह से शादी में बाधा हो, लेकिन हुई नहीं। अब अगर नहीं हुई तो जो छोड़ा है हो सकता है ना वो भी साथ हो। अब यहाँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा बात। होता क्या है कि उनमें से ही किसी ने इस परिवार के लिए बहुत बुरा कुछ सोचा था। लेकिन इन लोगों के शायद कर्म अच्छे थे, या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि ईश्वर में आस्था रखते हैं लेकिन पूजा ज़्यादा नहीं करते। लेकिन हाँ, ईश्वर का हाथ उन पर भरपूर होता है। ऐसा इस परिवार के साथ मान सकते हैं। लेकिन
ये जो यहाँ इनके साथ प्रेत आया है, इसे वो सब मिल रहा है जो इसकी अधूरी इच्छा रही होगी। इसको जो चाहिए वो यहाँ मिल रहा है। हर दिन इसके श्रृंगार का सामान बिखरा मिलता है। इसके पति ने कई बार तो ये बात बोली कि वो गलती से मेरा हाथ लग जाता है। मैं ऑफ़िस का कुछ सामान रख रहा था तो वो जो श्रृंगार का बॉक्स है तुम्हारा नीचे गिर गया था। कई बार इसने झूठ बोला, लेकिन इसे भी पता है कि रात में ये कुछ ना कुछ तो होता है इस कमरे में। मैंने जिसे बैठे देखा है, वो ऐसा लगता है जैसे श्रृंगार का जो बक्सा है वो खुला हुआ है और कोई उसके अंदर अपने आप को देख रहा है, ऐसा लगता है। और कभी-कभी उसकी झलक भी देख चुके हैं ये। पूरे घर में किसी को इन्होंने नहीं बताया कि ये आखिर हो क्या रहा है। मैंने किसी को अपने कमरे में इस तरह से देखा है जो कि इंसान तो नहीं है। क्या कहूँ, मैंने कभी भूत-प्रेत नहीं देखे। मैं कैसे किसी को बताऊँ कि मैंने प्रेत देखा है या क्या है? कुछ भी हो सकता है। इन्होंने एक अपने ऑफ़िस में दोस्त से ये वाली बात शेयर करी। उसने कहा कि अगर अभी तक उसने तुझे परेशान नहीं किया, तो तुझे भी क्या ज़रूरत है? रहने दे उसे। तो इन्होंने ये कहा कि अपने घर में कैसे रहने दूँ? भाई, जिस दिन शादी हुई है, उसके अगले दिन से मुझे वो चीज़ महसूस हो रही है और आज हमारी शादी को तकरीबन 7-8 महीने हो गए और मैं 8 महीने से लगातार ये झूठ बोल रहा हूँ कि वो डिब्बी मेरे से गिर गई थी या काँच पर ये जो कुछ निशान है, ये मेरे से लग गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों उसे बचा रहा हूँ? किसे बचा रहा है? अरे! अगर मैं घर में बताऊँगा तो कोई पंडित जी आएँगे, घर में पूजा-पाठ होगी, उसको वहाँ से मुक्ति मिलेगी, प्रेत से छुटकारा मिलेगा और मैं उसके किए पर पर्दे डाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं ये? तो उसने कहा मेरे से नहीं, उसी से पूछ। उस आदमी ने इनसे ये कहा कि मेरे से मत पूछ, उस प्रेत से पूछ कि मैं तेरे लिए इतनी मदद क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं यही काम करूँगा। ये भाई साहब आज तैयारी के साथ बैठे हैं कि जैसे ही वो आएगा मैं उससे पूछूँगा। इनकी धर्मपत्नी आज घर पर नहीं है, वो अपने मम्मी-पापा के गई है। रात में तकरीबन ढाई पौने 3 बजे इन्हें इनके कमरे में आहट महसूस हुई, तो वो भी एक टुक इन्हें देख रही है आज, जो ज़मीन पर बैठी है, जिसका चेहरा समझने समझाने लायक नहीं है, कुछ भी कहना समझना मुश्किल है। और बताते हैं कि जीवन में ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा था मैंने नितिन। और कहते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड में 7 लोग एक शक्ल के होते हैं, लेकिन वो शक्ल ऐसी है जिसके जैसी मैंने ना देखी ना देखना चाहूँगा। बहुत भयानक, बहुत डरावनी। वो लगातार इनकी तरफ देख रही थी और इन्होंने भी बहादुरी के साथ उसे देखकर पूछा, "मैं क्यों मदद कर रहा हूँ तेरी? आखिर मैं क्यों मदद कर रहा हूँ तेरी? मुझे क्या मिला है या मुझे क्या मिलेगा? और तूने कितनी बार वो श्रृंगार का सामान, वहां पर वो शीशा, ये पीछे वाले पौधे, ये सब खराब तूने किया है, लेकिन हर बार मैं ये बोल देता हूं कि मैंने किया है। मैं क्यों बचा रहा हूं तुझे? करवाऊं तुझे अभी घर से बाहर?" अब इसने, जैसे बताते हैं कि प्रेत ने मुंह जमीन पर रखा है इनके, मतलब जो फर्श था ना वो जमीन पर इस तरह से रख दिया और अपना दूसरा हाथ जो था वो इस तरह से रखा है। यानी कि उस प्रेत को इनसे जो डांट पड़ी है उससे वो घबरा गया। और सिर्फ इतना ही इन्हें याद है, अनिल जी को सिर्फ इतना ही याद है कि मैंने उस भूत कहो, प्रेत कहो, कुछ भी कहो, मैंने उसे इस तरह से जमीन पर चेहरा रखकर अपना हाथ अपने कान पर रखते हुए देखा। तो मुझे भी उस पर कुछ तरस आ गया, मुझे डर नहीं लगा। चेहरा उसका भले ही डरावना था, लेकिन उसकी वो हरकत, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि उन्हें अगर डांट पड़ रही है तो वो हम नहीं सुनना चाहते, इस तरह से कर लेते हैं, उस तरह से उसने किया। मुझे उस पर तरस आया। आप यकीन नहीं मानोगे नितिन भाई, मैंने वो जो हमारी धर्मपत्नी की मेकअप किट थी, जो छोटा सा बक्सिया होती है, अब तो खैर बड़े बड़े ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह होते हैं, है ना? तो उस वक्त छोटी सी बक्सिया थी, मैंने उसके पास रख दी और फिर मैं अपने बिस्तर पे वापस आया। मैंने उसकी तरफ पीठ करी और कहा कि जा, आज मैं तेरे को नहीं डांटता और, ठीक है? और तू कर ले श्रृंगार जो तुझे करना है। इन्हें कमरे में हंसने की आवाजें आई थी उस वक्त। कहते हैं कि नितिन भाई, वो वक्त ऐसा था जिस दिन मैं सबसे ज्यादा डरा हूं। मैं कांप रहा था, पूरा शरीर मेरा पसीने पसीने हो गया था। मैं
ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं किससे मदद मांगूं, क्या कहूं। मैं खुद इसे न्योता देकर घर में लाया हूं, शायद मैं खुद इसकी मदद कर रहा हूं, लोगों से बचा रहा हूं, इसे छुपा रहा हूं, और तो और इसको श्रृंगार का सामान दे रहा हूं। सबसे बड़ी गलती, बेवकूफ़ी तो मैं कर रहा हूं। वो कमरे में खुश है। और एक अजीब-सी बात लगेगी आपको, ये जब डाँटते थे, वो चुप होता था। हाँ, अनिल जी उसे डाँट दिया करते थे, "अब चुपचाप सो जा।" और वास्तव में आवाज़ इस तरह की आनी बंद हो जाती थी। जब भी कुछ पूछना चाहते थे, उससे सलाह लेते थे। क्या मुझे ये काम करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए पे अगर वो रो रही है, तो नहीं करते थे। मतलब एक तरह से वो हर काम में इनकी मदद करने लग गई। इन्हें पक्का यकीन तब हुआ जब इन्होंने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी। खरीदने से पहले इन्होंने उससे, उसी प्रेत से एक तरह से पूछा था, उसने मना किया था। उस गाड़ी से इन्हें भारी नुकसान हुआ, वो काफ़ी खर्चा करवा कर गई। तब इन्हें पक्का हो गया कि हाँ, ये प्रेत मेरी मदद करता है। और उसने इनकी ज़्यादा मदद करनी कब से शुरू करी? जब इन्होंने एक अलग से, ठीक है, छोटी-सी बक्सिया उसके लिए भी लाकर दी। उसे छुपाकर इन्होंने अपने घर में ही एक जगह रख दिया। धर्मपत्नी को नहीं बताया अभी तक। और ये सिलसिला तकरीबन 6-7 साल चला। अब वो इस घर में इस तरह से समा गई, इस तरह से रम चुकी है कि वो हर किसी को दिख चुकी है। पूरे घर में हर कोई महसूस कर चुका है कि हमारे घर में हमें कोई प्रेत बाधा लगती है, कोई समस्या है हमारे घर में। लेकिन हर बार कौन बचा लेता है? अनिल बचा लेता है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बेकार की बात करते हो। कोई पंडित जी नहीं आएँगे घर में, कोई पूजा-पाठ ऐसे नहीं। जो हम कर रहे हैं ठीक है, कोई भाई किसी को कोई परेशान कर रही है क्या वो? तुझे कैसे पता कि हमें यहाँ कोई घर में महिला दिखी है प्रेत? कैसे पता? यानी तू भी देख चुका है। बताता क्यों नहीं है क्या है, क्या नहीं है? और तू हमें पंडित जी को बुलाने क्यों नहीं देता है? उन्होंने कहा, "अगर आप में से कोई इस बात को अभी साबित कर सकता है, तो मैं पंडित जी को बुलाऊँ। नहीं कर सकते ना? तो ये अपने मन से वहम निकाल दो और घर में इस तरह का कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है? अगर आपने किया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। ये इंसान है जो कि प्रेत को घर में रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है अपने घरवालों से। घरवाले इसकी बातों में अपना सिर नीचे कर भैया आगे चल दिए। क्या करें? इकलौता लड़का है, घर छोड़कर चला जाऊँगा, इस तरह की बात नहीं कर सकता है, लेकिन वो बचा किसे रहा है ये तो देख लो। धर्मपत्नी ने इनसे पूछा कि कहीं कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हो? उसने कहा बात तो है लेकिन कह नहीं सकता। और अगर मैंने वो बता दिया तो उसकी कृपा मेरे ऊपर से हट जाएगी। किसकी कृपा हट जाएगी? ईश्वर तो हर किसी की मदद करते हैं, भगवान हर जगह होते हैं, भगवान सबकी मदद करते हैं। इसने कहा ये भगवान है ही नहीं। ना मुझे ये पूजा करने के लिए मना करता है, ना मुझे कहीं आने जाने की रोक-टोक है। लेकिन हाँ, जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ ये मेरी मदद करने पहुँच जाती है। आप किसकी बात कर रहे हो? आप मुझे डराना चाहते हो? इस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई दिख रहा है आपको? अब यहाँ पर इनके पतिदेव ने कहा कि अभी मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता कि हाँ, मेरे ऊपर किसी का हाथ है, जो कि मेरी समस्याएँ दूर हो जाती हैं। मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं आता। वो ठीक धर्मपत्नी के पीछे खड़ी है और वो मना कर रही है। इन्होंने उस तीसरी शक्ति को देखते हुए कहा कि मैं तेरे बारे में बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है? मैं नहीं बता रहा तेरे बारे में। जैसे ही इन्होंने ये बात बोली तो धर्मपत्नी बोली कि आप मेरे को देखकर क्यों बोल रहे हो? मेरे बारे में किसको क्या नहीं बता रहे? फिर पतिदेव ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा था। खैर जाने दो, मैं समझा नहीं सकता। भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, शादी के बाद कई साल, 18 या 17 साल वो प्रीत इनके साथ रहा है और इनमें से किसी को भी उसने कभी भी परेशान नहीं किया। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बिटिया है और धर्मपत्नी ये और माता-पिता। कमाल की बात, आज तक किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन जब वो यहाँ से गई है, ठीक है? जब वो यहाँ से गई है, तो यकीन नहीं मानोगे आप,
इनके पास जैसे पहले स्थिति थी ना, जितना पैसा, जैसी रहन-सहन की मतलब कंडीशन वगैरह जो थी, वैसी करके चली गई। वो तो हाँ, बड़ा बेटा और बिटिया ये सक्षम हैं, अच्छी जगह जॉब है, जो कि सँभल पाए हैं। वरना उसने हालत वैसी कर दी थी कि जैसे मैं आई थी, वैसा ही छोड़कर जाऊँगी। बीच में इन्होंने बहुत-बहुत अ, कामयाबी देखी भाई, बहुत अच्छा पैसा कमाया, घर-ज़मीन ली, लेकिन जब वो गई, तो वो सब ले गई। और कमाल की बात बताऊँ, कभी भी इन्हें डर नहीं लगा उससे। घर में उसका दिखना आम बात हो गई थी। रसोई का कई बार लोगों को इनके घर में ये महसूस हो चुका है कि सारे बर्तनों की एक साथ आवाज़ आना, गिरना, और जब रसोई में जाकर देखो तो कुछ नहीं। नीचे ज़मीन पर रेंगते हुए किसी को चलते हुए देखना, जैसे साँप चलता है, उस तरह से किसी को देखना, या एक बहुत बड़ी परछाई अपने ठीक जैसे भी आप जिस भी स्थिति में आप सो रहे हैं, यानी आपकी आँखों के सामने वाली जो दीवार होगी, उस पर एक बहुत बड़ी परछाई का बनना, वो भी ज़मीन से छत तक धीरे-धीरे। सभी ने महसूस करा, इनके घरवालों ने, लेकिन उसने किसी को परेशान नहीं किया। देखिए, प्रेत आत्मा है तो वो अपने बारे में कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से सामने वाले को बताएगी तो सही कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसने परेशान नहीं किया। वो ये नहीं कर रही थी कि यहाँ सिर्फ़ मैं रहूँगी, यहाँ से आप सब चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं करा। लेकिन जब वो गई है, उससे 1 हफ़्ते पहले इसने सभी को दिखाना शुरू कर दिया था कि मैं अब बस यहाँ से जाने वाली हूँ। यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उसके तरीके अलग थे, जिसकी वजह से ये रोज़ डरते थे। लेकिन ऐसा परेशान उसने किसी को नहीं करा, जैसे हम सुनते हैं कहानियों में। और ये वो पहला आदमी है जो कि प्रेत आत्मा से अलग होने के बाद रोया था। ये आज मुझे बताते हैं कि वो एक मेरा ऐसा मित्र हुआ, जिसके बारे में मैंने 17-18 साल किसी को नहीं बताया। और आज मेरे मन में आया कि जब सभी अपनी कहानी शेयर करते हैं कि उसने इसके साथ बुरा करा, इसने प्रेत बाधा की वजह से समस्याएँ हुई, तो मैं भी बताना चाहता हूँ नितिन भाई कि मेरे को हाँ, 18 साल प्रेत ने अपने साथ रखा, या मैं नहीं कहूँगा कि मैंने प्रेत को रखा था। और कमाल की बात ये है कि उसने कभी मुझे परेशान भी नहीं किया, और ना मैंने उससे अलग होने की कभी सोची। हर तरह की कहानी शामिल करनी चाहिए। आपका धन्यवाद बहुत-बहुत कि आपने मुझे अपनी कहानी भेजी, हमें इस लायक समझा। और मुझे उन्होंने ये कहा कि नितिन, आप ये सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि मैंने सपने में ये सब कुछ देखा है कि मैंने उससे अनुमति माँगी है कि मैं क्या तुम्हारी बात सभी के साथ कर सकता हूँ? और उसने हाँ करा है, तभी मैं पूरे घर परिवार को बता चुका हूँ, और आज मैंने तुम्हारी टीम के साथ भी कहानी डिस्कस कर ली है। ये बहुत-बहुत शुक्रिया सर, जो आपने मुझे कहानी भेजी। मैं हर बार कहता हूँ कि अपने ईश्वर पर आप विश्वास करिए, 100% चमत्कार होते हैं। लेकिन हर चीज़ को, हर शक्ति को नकारने की भी ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।